वेलकम टू माय कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे सीताराम। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? तो आज लोग बहुत अच्छे होंगे भाई जी की कृपा से। और इस राम जी की स्थापना हो रही है, प्रतिष्ठा हो रही है, तो जी इतनी खुशी है ना। तो उसी की खुशी में बस मम्मी ने बस हवन पकड़ा। आज सुबह से नहा धो के सब पूजा पाठ में लगे हुए थे, तो बस मम्मी ने हवन करा था। तो देखो जी ये मेरे बाल गोपाल जी की ड्रेस जो मैंने अपने हाथों से आज बनाई थी, कुछ तो मैंने नाइट में बनाई थी और कुछ दिन में। तो बस मम्मी हवन कर रही थी, तो बस मैं अपनी पूजा कर चुकी थी। सुबह जो पूजा मुझे करनी थी तो मैंने रामायण पाठ वगैरह अपना सुबह करा था। उसके बाद जो मेरा पूजा जो हनुमान जी की पूजा जो होती है वो भी करा। तो ये शोभा यात्रा हमारे यहाँ निकली थी, तो ये हमारी कॉलोनी में शोभा यात्रा भी निकली थी। तो बस राम जी की खुशी, इतनी खुशी थी ना, तो बस इसकी खुशी ऐसी थी कि इसको इजहार नहीं कर सकते। जो खुशी अंदरूनी होती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी थी सभी के दिल में। और एकदम जो एनर्जी टाइप की जो होती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो बस जी इतनी खुशी हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आया था। तो बस जल्दी से जो मेरी ना नाइट में जो मैंने पोशाक बनाई थी ना, थोड़ी सी मेरी माधव की रह गई थी और नाइट में उस परी गोदी रोल आ गई थी। तो इस चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी बस ये दिन में अपनी पोशाक पूरी करी। तो बस पोशाक मेरी पूरी हो गई माधव की। तो मैंने उसको पहनाएंगे बाद में। पहले ये मैंने ना चौकी लगाई थी, जो मैंने ना राम जी का दरबार जो लगाना था वो मैंने यहाँ लगाया था, अपने राम जी का दरबार। तो ये जो मेरी बेडशीट है ये मेरी पूजा की है, सिर्फ मैं इसे पूजा में ही इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं करती इसको इस्तेमाल। तो ये मेरी हमेशा पूजा में ही होती है, जब भी मुझे चौकी लगानी होती है तो ये चौकी में इस्तेमाल करती हूँ। और ये बेडशीट ना मेरी ये नेपाल की थी, जो पापा लेके आए थे ना। तो बस ये ना मैंने पूजा के लिए कर रखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है पूजा में लगाना था। तो बस ये पूजा में ही करती हूँ मैं ये इस्तेमाल। तो ये पूरी वेलवेट की, तो बहुत ही सुंदर लगती है, कलरफुल बहुत अच्छा है, इसके कलर वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इसके। तो ये बस सारे चीज़ें जो मैंने अपनी पूजा के लिए हमेशा रख रखती हूँ, बिल्कुल यूज ही नहीं करने देती मैं किसी को भी ये अपनी बेडशीट। तो ये सिर्फ पूजा के लिए रहती है मेरे। तो बस मैंने राम दरबार लगाया, ये मैंने फूलों की माला लगाई। पहले तो मैं सोचती रही थी यार कैसे लगाऊं, फिर मैंने कि बस राम जी का नाम लिया, बस फटाफट अपने काम में लग गई थी। तो ये बच्चे भी दोनों भी शोभा यात्रा जा रही थी, तो बस आज मंदिर में कीर्तन वगैरह भी था, तो मम्मी भी कीर्तन में गई थी, तो कृष्णा परी भी वहीं थे। तो आज तो ऐसी खुशी थी कि जो अपने ना दीपावली पे, होली पे जो करते हैं उससे भी ज़्यादा 4 गुना खुशी थी। ये खुशी का तो इजहार भी ऐसा हो रहा था कि पूरी कॉलोनी ऐसे हो रही थी जैसे कि राम जी सच में हमारी कॉलोनी में ही आ गए हों। तो जी राम जी की इतनी खुशी हो रही थी। बस ये देखो जी राम जी का मेरा दरबार लग गया। कैसा लग रहा है मेरा राम जी का दरबार? प्लीज़ कमेंट में सीताराम जरूर लिखना। तो जी फूल वगैरह मैंने लगा दिए थे। और ये मेरे लड्डू बाबू की पोशाक, माधव की पोशाक भी मैंने नहीं बनाई थी, रात कुछ तो नाइट में तैयार करी थी, कुछ डे में तैयार करके ये कंप्लीट मेरी डे हो गई थी दोनों पोशाक। तो दोनों को पहना दी थी मैंने। उसके बाद ये देखो फूल वगैरह जो थे इसको मैंने अच्छे से भी ऊपर से फैला दिए थे थोड़े से फूल, क्योंकि फूल ज़्यादा नहीं थे मेरे पास। तो मेरे पास जो भी था मेरे पास मैंने उसी से अपने फूलों से सजा दिया था। और जी मन की श्रद्धा, सबसे ज़्यादा श्रद्धा, बहुत अच्छी श्रद्धा बहुत थी। और फिर मन में जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो जी देखो ये माधव की ड्रेस कलरफुल बनाई थी और दोनों की कलरफुल, दोनों की सेम बनाई थी मैंने, पिंक वगैरह लगा के। तो जी ये मेरे राम जी सीता मैया का दरबार है ये। तो जी आप सबने किस तरह से बनाया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके बाद खाना बनाया, तो खाने में मैंने ना उड़द की दाल भिगो दी थी दिन में। तो इसको अच्छे से वॉश करके अच्छे से धो के फिर इसके बाद इसको मैंने कचौड़ी के लिए तैयार करूँ, क्योंकि आज ना लाइट भी कम आ रही थी। क्योंकि ना जो यात्रा जो निकल रही थी शोभा यात्रा, जो डीजे वगैरह जा रहा था ना, उसकी वजह से तार टूटने का डर था, तो इसलिए लाइट बंद कर दी थी। तो लाइट भी आज सुबह से जो गई थी वो शाम को ही आएगी, तो इसीलिए तो लाइट का कोई काम नहीं हो रहा था। बस लाइट जैसे ही आई थी 5 मिनट के लिए, मैंने अपनी फटाफट जल्दी से दाल लगा धोवा के पीसी, क्योंकि लाइट रुक नहीं रही थी बिल्कुल भी। क्योंकि डीजे जो जा रहा था वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, तो उसी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, तार वगैरह टूट ना जाए, इसलिए लाइट नहीं आ रही थी। तो थोड़ी बहुत जो जितनी बीच में आती तो बस इसलिए मैंने दाल ये धो के कचौड़ी वगैरह बनाई। तो जी आज का दिन तो बिल्कुल त्योहार की तरह था हमारे लिए सभी के लिए, पूरे भारत के देश के लिए अपने। तो बस एक त्योहार की तरह हमने इसको मनाया और बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, बहुत ही ज़्यादा अपनी पूजा वगैरह सब कुछ करके। मन में जो भक्ति भाव का था ना वो तो बहुत ही ज़्यादा, उसको तो आप इजहार नहीं कर पाओगे कितना था वो। तो जी बस ये दाल मेरी रेडी हो चुकी थी, ये दोनों बच्चे मेरे आ गए थे। तो जी ये देखो
परु को बैठ के दी। यहाँ पर कृष्णा बैठ रहा था तो परु नहीं मान रही थी, दोनों बहन भैया यहाँ बैठ गए थे दरबार के पास में। तो बस ये देखो माधव को, क्योंकि ये माधव को दादा बोलती हैं, परी भी माधव को दादा और लड्डू बाबू को भी दादा ही बोलती हैं। तो जी जैसे कृष्णा को दादा बोलती हैं, ऐसे ही दोनों ही माधव और लड्डू बाबू परी के दादा हैं। तो जी ये बस इनको दादा को छेड़ रही थी अपने, तो दादा की कैप वगैरह भी हटा दी थी और मैं इसको बना रही थी, तो बहुत जोर से जय भी कर रही थी। तो बस हमने दाल इसकी तरह फ्राई करी, इसको हल्का सा रिफाइंड डाला था। ये दाल में लाल रेड चिली जो होती है वो डाली थी, थोड़ा सा गरम मसाला। और तो जी इस तरह से दाल की कचौड़ियाँ बनाएंगे। थोड़ी सी हींग भी इसमें हींग जरूर डालें, हींग और नमक और बस ये तीन चीज़ें डाल दी थी। और मैंने दाल में जो पीसी थी दाल, उस टाइम मैंने 2 हरी मिर्चा इसमें पीस ली थी। तो जी इसी तरह ये इसका कचौड़ियों का डो तैयार करेंगे हम लोग। तो इसको ना थोड़ी इसमें सौंफ भी ऐड करी थी, और इसको ना ज़्यादा नहीं भूनना, कि आप ज़्यादा भून दोगे ना तो वो डो भरने में थोड़ी दिक्कत आती है। थोड़ी लिबलिब इस टाइप की रहे तो जो डो जितना भी आप दाल भरोगे फिर वो फटेगी नहीं आपकी कचौड़ियाँ। तो आप जब भी आप डो बनाए तो इसी तरह बनाएं। तो जी आज बस राम जी की भोग के लिए बनाई थी मलती मम्मी ने। तो ये मलती जो होती है ना, तो हमारे यहाँ ये तोड़ कर, जैसे अपने यहाँ जो है तोड़ते हैं सब जगह, तो उसी तरह हमारे यहाँ ये मलती तोड़ते हैं। तो बस ये दूध में मम्मी ने मलती वगैरह बनाई भोग के लिए, क्योंकि भोग तो एक बार सुबह दोपहर में लगा चुकी थी, अब ये दोपहर शाम का भोग फिर रेडी कर रही थी मम्मी। तो ये भोग के लिए जब तक बन रही थी मलती, और ये बस दिए वगैरह सब धो धा के रेडी कर दिए थे मैंने। तो बस दिए वगैरह की आरती के लिए भी तैयारी रहती। मम्मी ये मंदिर लेके जानी थी, तो ये मंदिर के लिए मम्मी ने दिए रेडी करे अपने। तो मुझे मम्मी मंदिर जाएंगी और मैंने रंगोली निकाली जो मुझे रंगोली बनानी थी। तो बस मैंने जब मम्मी चली गई थी पूजा के लिए अपनी, तो मैंने अपनी उसी बीच अपनी रंगोली बनाई। तो जी काफ़ी टाइम बाद मैंने रंगोली बनाई थी, क्योंकि पहले मैं अपने मैके में बनाई थी काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि दीपावली पे हमारे यहाँ रंगोली नहीं बनती यहाँ पे। तो बस बहुत काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई थी, तो बड़ी खुशी सी हो रही थी कि मैंने बहुत दिनों बाद बनाई भी, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो जी बस राम जी का नाम लेके बस फटाफट अपने काम में लगी थी। तो मन में जो एक्साइटेड हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, टीवी मेरी चली रही थी कंटिन्यू, क्योंकि टीवी में बस मैं सुनती जा रही थी, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती कि ज़्यादा देर बैठ के सुनो, तो वो इतना नहीं हो रहा था। मगर टीवी मेरी कंटिन्यू शुरू से आज चली रही थी कि राम जी आए थे, किस तरह से सब प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ मैं देखती रही थी, क्योंकि बाहर भी सब बहुत मंदिर में सब हर जगह कीर्तन चल रहे थे। तो मम्मी तो कीर्तन वगैरह में थी, तो सब बाहर भी बहुत रौनक हो रही थी। तो जी बस इसी तरह मैं अपने घर में अपने काम में लगी हुई रही थी। बस मैंने ये दीप बनाया, उसके बाद अपनी ये पूजा की रत्तियाँ वगैरह बनाई थी। तो ये घी में सारी डिप करके सब अपनी पूजा की थाली लगाई थी, बस दिए लगा रेडी कर रही थी। फिर मैंने अपनी राम जी की आरती करी, लड्डू बाबू की आरती करी। उसके बाद में तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये न्यू ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो जब पसंद आए तो सीताराम ज़रूर लिखना। और जी पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करना मुझे। तो जी कैसे लगा ज़रूर बताना ये कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को। तो जी बस मैंने ये सारे दिए वगैरह अपने यहाँ पे चौकी पर लगाए थे। इसकी खुशी जो ऐसी थी, पूरे भारत में अपने आप खुशी थी, ऐसा नहीं है कि कोई खुशी इसको खुद करा, ये खुशी अंदर से इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस मैं किस परी को आवाज़ दे रही थी, परी की परी ना उधर जा रही थी बैठक की तरह, तो मैंने उसको आवाज़ दे के फिर ये अपने दीपक अपने जो मैंने रंगोली बनाई थी सॉरी, तो बस रंगोली में मैंने इस तरह से अपने ये दीपक भी लगाए थे। ये कृष्णा भी रेडी होकर बिल्कुल घूम, आज सुबह से दोनों बच्चे मेरे घूम ही रहे थे, क्योंकि आज दोनों बच्चे ना सोए थे और दोनों ही बिल्कुल आराम से घूमने में लगे हुए थे। तो बस दोनों बच्चे अब आज भी टाइम से सो जाएंगे। तो ये मेरी रंगोली देखो किस तरह से मैंने अपनी रंगोली बनाई थी, और साइड में राम जी लिखा था, उधर फ्लावर बनाया था और दीपक बनाया था मैंने।
तो ये कचौड़ियों की रेडी हो गया डो। तो बस कचौड़ियाँ बन रही थी फटाफट हमारे घर पे, क्योंकि कृष्णा को भूख लग रही थी, क्योंकि कृष्णा ने आज सुबह जो नाश्ता करा था उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं खाया उसने। फिर प्रसाद वगैरह जो था वो प्रसाद वगैरह खाता रहा, वैसे कुछ खाना वगैरह उन्होंने नहीं खाया था। तो उसके ये लग रहा था कि कुछ सो ना जाए, तो मम्मी जल्दी जल्दी बस कचौड़ी बनाने लगी थी। मैं उसको बातें करके समझा रही थी कि अभी नहीं, बस 5 मिनट खाना बन के रेडी हो रहा है, तो आप लोग खाना खा लो। तो आज हमने बिल्कुल त्योहार की तरह इसको एंजॉय किया आज का दिन। तो बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत पसंद, तो बच्चे भी बड़े खुश थे, तो सभी आज बहुत खुश रहे थे। तो बस बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट हो, तो बहुत ही अच्छा हुआ आज का दिन हमारा। तो जी बस कचौड़ियाँ बन गई थी उड़द की दाल की। तो उड़द की दाल की कचौड़ियाँ जो है ना, हमने थोड़ी सी खीर भी बनाई थी, और खीर और मल्टी दोनों के साथ ही अपने खाएंगे ये। तो जी कचौड़ियाँ ना खीर और मल्टी से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस कचौड़ियाँ पूरी तैयार कर रही थी, मम्मी बैठ के बाहर बेल रही थी, क्योंकि ना अंदर खड़े नहीं हो, ज़्यादा खड़े नहीं हो पाती। तो बस ये पूड़ियाँ उतार के मैं रेडी करी थी, बस मम्मी ना बाहर आग ही जला रखी थी यार, ठंड भी ना एकदम बढ़ गई थी। सुबह ठंड नहीं थी, सुबह इतनी ठंड नहीं थी, मगर शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो मम्मी ने बस आगे जला के यहाँ पे अपनी पूड़ियाँ बेलती जा रही थी, और मैं वहाँ निकालती जा रही थी। तो बस लड्डू बाबू को पहले भोग के निकाला मैंने खाना। तो जी मल्टी और कचौड़ी और पूड़ी और पुलाव, और ये जो बस तुलसी जी की माला रखी अपनी, और ये जल रख के अपनी बाल गोपाल जी का और राम जी का भोग लगाया पहले, उसके बाद सभी खाएंगे। तो ये पहले प्रसाद का भोग लगाया मैंने मल्टी और कचौड़ियों से। तो जी कचौड़ी और मल्टी कैसी लगी मेरी राम जी को, तो बस राम जी को मैंने भोग लगाया अपने, बस हनुमान बाबा को भी। बस लड्डू बाबू मेरे खा रहे थे, लड्डू बाबू को तो मेरा मीठा बहुत पसंद है, तो लड्डू बाबू और माधव को तो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। तो आज की हमारी डिनर थाली ये थी कि बटर पनीर की सब्जी और ये छोले की, तो और ये पुलाव, मल्टी, सूखे आलू, और ये पूड़ी कचौड़ी सी। आज का डिनर यही था। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये न्यू ब्लॉग पसंद आया होगा राम जी का। तो बस जी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार कर रहा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करो, बस अपना आशीर्वाद ही इसी तरह बनाए रखना। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अपनी फैमिली को खुश रखिए। तो जी राधे राधे, सीताराम।